हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश विशेष में ये पार्ट 3 है और इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स ऑफ रिगार्डिंग यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और बीईओ के होंगे उसको एक वन लाइनर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये एक बाइलिंगुअल वीडियो है जिसमें जितने भी डेटास है वो हिंदी में दिए गए हैं और मैं आपको इसको इंग्लिश में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के परिवहन, रेल वाहन, जीआई टैग्स, उत्तर प्रदेश के कृषि और एक जिला एक उत्पाद योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन, तो ट्रांसपोर्टेशन इन उत्तर प्रदेश। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रेल परिवहन। कुल रेल पथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मतलब फर्स्ट इन कंट्री रेल नेटवर्क्स में। उसके बाद प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी, मतलब फर्स्ट टाइम इट रैन बिटवीन प्रयागराज टू कानपुर इन 1859। फिर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9100 किलोमीटर है, मतलब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, ये नवीनतम है ना, लेटेस्ट डेटा। रेलवे रूट्स इन यूपी कितना है, तो 9100 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, तो वो कितना मीटर है, 1366 मीटर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कर्नाटका का है, वो कितना है, 1505 मीटर। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। तो पहला पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो गोरखपुर है, पूर्वोत्तर रेलवे मतलब नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, और उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे जोन जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज है। तो पहला गोरखपुर है, दूसरा प्रयागराज है। फिर 2 रेलवे भर्ती बोर्ड है, एक प्रयागराज है, दूसरा गोरखपुर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। उसके बाद रेल पहिया कारखाना दैट इज रेल व्हील फैक्ट्री, वो रायबरेली में है। फिर रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है, दैट इज रेलवे सेफ्टी कमीशन का हेडक्वार्टर। फिर रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना, तो वो गोरखपुर में है कोच रिपेयर के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग डिविजन्स हैं, मतलब टोटल 9 डिविजन्स उत्तर प्रदेश में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है, मंडुआडीह वाराणसी में। फिर उसमें एक नोट भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसी आधारशिला रखी थी, मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 23 अप्रैल को। पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 में डीजल इंजन व विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा, तो अब ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनाने लगा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में किया गया था, मतलब वंदे भारत जो है ना ट्रेन 18 वो, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में। 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस, मतलब निजी रेलगाड़ी मतलब प्राइवेट ट्रेन जो आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई जाती है, का परिचालन रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफ़र सिर्फ 6 घंटे में पूरा कर देगी। फिर जल परिवहन, अब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल क्या चीका वाटर ट्रांसपोर्ट का। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 दैट इज नेशनल वाटरवे 1 एक्सटेंड्स बिटवीन प्रयागराज से हल्दिया तक, और यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दैट इज नेशनल वाटरवे, सबसे बड़ा है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इस जल मार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अब वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है हमारा, आगरा में। फिर उसके बाद अब सूचना संचार दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। भारत में पिन कोड प्रणाली का शुरुआत 1972 में हुआ था, मतलब पिन कोड सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ था, दैट इज सबसे पहले ये कहा 1911 में स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड ऑन लखनऊ। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य में हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जो लखनऊ में है,
लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा जो वाराणसी में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज जो रायबरेली में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खैरिया हवाई अड्डा आगरा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, फिर आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा वो कानपुर में है हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जीआई टैग। तो सबसे पहले परिचय में अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इतना डिटेल्स नहीं जानना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा बता देता हूँ। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ना, इस नेम और मार्क यूज टू सर्टेन प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है और ये किसी जैसे होता है ना भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। तो जो प्रोडक्ट रहेगा ना वो ज्योग्राफिकल लोकेशन और उस ओरिजिन से संबंधित रहेगा। जैसे एग्जांपल में है दार्जिलिंग टी, ये सबसे पहले इंडिया में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद ये जो जीआई टैग है ना वो 10 वर्षों के लिए वैध रहता है और यह उत्पाद दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। मतलब अगर इसको एक स्टेट क्लेम कर रहा है तो दूसरा स्टेट इसको अपना स्टेट का प्रोडक्ट नहीं क्लेम कर सकता है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट इज फ्रॉम बीइंग कॉपीड और इमिटेटेड बाय अदर्स। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क एंड लायबिलिटीज क्या कहता है, तो द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 में ये सीक्स टू प्रोवाइड हायर प्रोटेक्शन, इसको प्रोवाइड करता है। गवर्नड एंड गाइडेड बाय WTO। और उसके बाद अग्रीमेंट किस पे है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जीआई टैग प्रदान किए गए 7 उत्पाद। तो ये टोटल 7 जीआई टैग्स के जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमरोहा ढोलक। तो अमरोहा ढोलक इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ढोलक प्राकृतिक लकड़ियों से बनाया गया एक वाद्य यंत्र है। ओके, नेचुरल वुड से बनाया गया है। उसके बाद इसे मढ़ने के लिए पशुओं की खाल दैट इज एनिमल स्किन टू कवर इट। और यूजुअली किसका यूज़ किया जाता है, आमतौर पर बकरी का खाल मतलब गोट्स स्किन को यूज़ किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा बागपत होम। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर तो मुझे कम से कम दिक्कत ना हो और आपको भी समझ में आ रहा हो। टोटल 7 है। फिर बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज सजा उत्पादों के लिए सुप्रसिद्ध है। मतलब इट्स मेनली कहाँ पे है, मेरठ आर रिनाउंड फॉर इट्स एक्सक्लूसिव हैंडलूम होम डेकोर प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसमें है बुनाई प्रक्रिया में सूती धागों का उपयोग किया जाता है। तो बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से कंधे पर किया जाता है। फिर बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। तो बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्र में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 कंधे हैं। और बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक राजस्व 150 करोड़ होने का अनुमान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ये कह रहा है द एनुअल रेवेन्यू ऑफ बाराबंकी क्लस्टर कितना है, एस्टिमेटेड 150 करोड़। अब मैनपुरी तरकशी। तो मैनपुरी तरकशी एक लोकप्रिय कला है तथा इसमें लकड़ी पर पीतल का तार जड़ा जाता है। उसके बाद मैनपुरी तरकशी घरेलू आवश्यकता रही है जिसका परंपरागत रूप से खड़ाव मतलब लकड़ी के सैंडल को सजाने उपयोग किया जाता है। स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं। मतलब एक अल्टरनेटिव होता है ना, कल्चरल कंसिडरेशन रिगार्डिंग हाइजीन हैव लेड टू सर्च ऑफ अल्टरनेटिव लेदर। अब उसके बाद हमारा 5वां है संबल हॉर्न क्राफ्ट। तो संबल हॉर्न क्राफ्ट में मृत पशुओं के प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्त निर्मित है। मतलब हस्त निर्मित मतलब क्या, कंप्लीटली हैंडमेड होता है। उसके बाद 6ठा है हमारा काल्पी हैंडमेड पेपर। तो काल्पी हस्त निर्मित कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड पेपर। कल्पी इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड पेपर। इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशकों में गांधीवादी मुन्ना लाल कदरी द्वारा पेश किया गया था, जबकि इसके जड़े काल्पी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती है। मतलब इट इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प दैट इज महोबा गौरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट। तो महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का
प्रतिनिधित्व करता है, दैट इज हैंडी रिप्रेजेंट द यूनिक स्टोन क्राफ्ट ऑफ महोबा। इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोप्लास्ट स्टोन के नाम से जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कह रहा है वाइट कलर स्टोन फाउंड मेनली इन दिस रीजन और द स्टोन यूज साइंटिफिकली नोन एज पायरोफ्लाइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कृषि, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। फिर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मचारियों में कृषि कर्मचारियों का योगदान 59.3% है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो कितना कंट्रीब्यूशन है? 59.3% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, दैट इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। देश के कुल टोटल फूड ग्रेन्स उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, दैट इज उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द स्टेट इन कंट्रीज टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रैंक 1 है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। अब देखिए ये पॉइंट ये कहता है उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट ओके इन कंट्री पेइंग सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट थ्रू डीबीटी। फिर कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टर है, जबकि भारत में 1.08 हेक्टर है। अब ये पॉइंट ये कहता है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 द एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग साइज इज 0.73 हेक्टर, जबकि वेरस इन इंडिया इट इज 1.01 हेक्टर। ठीक है, इंडिया का 1.01 हेक्टर है लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, पर उत्तर प्रदेश का 0.73 हेक्टर है। अब प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, दैट इज द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। अब कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन है। अब ये कह रहा है द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स आर सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर एंड ह्यूमन मॉडिफिकेशंस। फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.34% भाग उत्तर प्रदेश में अंतर्गत आता है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ग्लैंस 2022 10.3% ऑफ टोटल कल्टिवेबल लैंड ऑफ द कंट्री कम्स अंडर उत्तर प्रदेश। मतलब टोटल कंट्री का 10.34% कल्टिवेबल लैंड उत्तर प्रदेश में आता है। अब 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टर है, दैट इज ये नेट सोन एरिया के बारे में बता रहा है। द नेट सोन एरिया कितना है? 163.68 लाख हेक्टर किलोमीटर। 2019-20 में प्रदेश में शुद्ध सिंचित इरिगेटेड एरिया ओके तो इरिगेटेड एरिया कितना है? 144.16 लाख हेक्टर, और जबकि सकल सिंचित क्षेत्र ग्रॉस है ये ओके ये ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 229.96 लाख हेक्टर है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट अब क्या है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन ये गाजीपुर में होता है, सर्वाधिक अरहर उत्पादन जिला फतेहपुर, फिर मक्का की सर्वाधिक उत्पादन हरदोई में, सर्वाधिक जौ उत्पादन एटा में, सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला तो बहराइच, फिर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जिला हरदोई, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन बागपत डिस्ट्रिक्ट में हरदोई हो जा रहा है। और ये उत्पादकता मतलब कि प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो इंग्लिश मीडियम में तो मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहा है। और उत्पादक जिला दैट इज प्रोड्यूसर है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर हरदोई है। उसके बाद सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला तो वो हमारा आगरा है, तो ये प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। और बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता वो मैनपुरी में है, तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स है। फिर सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला वो शाहजहांपुर है, और चावल की सर्वाधिक उत्पादकता ये महोबा है। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ओके और ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है? महोबा का। और प्रोड्यूसिंग कौन है? शाहजहांपुर। हमारा नेक्स्ट है चावल का सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ है, और सर्वाधिक जवार उत्पादक जिला वो बांदा है, तो हाईएस्ट सोरगम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बांदा। और जवार की सर्वाधिक
उत्पादकता ये सोनभद्र है, तो ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया है। ओके, फिर हाईएस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हमारा आगरा है, और बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स मैनपुरी में है। अब कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आम के उत्पादन में प्रमुख कौन है? लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। फ्रेंड्स, मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, आप प्लीज़ इसे मैप में ही पॉइंट करिए, इट विल फेच यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर गन्ने के उत्पादन में प्रमुख तराई क्षेत्र है, फिर हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र, फिर अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र ये कहाँ है? इलाहाबाद में। तो ये प्रशिक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट सेंटर ऑफ फॉर गुआवा। फिर अमरूद शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद जिले में उत्पादन। फिर गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, वो कहाँ है? हमारी गाजीपुर में। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी में, लखनऊ में, कन्नौज में, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में की जाती है। और कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। इत्र आप लोगों ने देखा होगा, है ना। बुंदेलखंड मृदा दैट इज बुंदेलखंड सॉइल। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियां को बुंदेलखंड मिट्टी कहा जाता है। तो दक्षिण पठार मतलब साउदर्न प्लेट्यू। ओके, इन दिस रीजन भोटा, मार, कावड़, पटवा, परवा और राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ द सॉइल। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर इस क्षेत्र की काली मृदा दैट इज ब्लैक सॉइल को करेल केवाल कहा जाता है, और कापस अथवा रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? करेल एक होता है ना, करेल केवाल, और एक होता है कापस मतलब कॉटन प्रोड्यूसिंग कॉटन सॉइल, अथवा रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र और गुजरात में भी मैक्सिमम पाया जाता है। ओके, आप ध्यान रखोगे। तो ये करेल केवाल और कापस अथवा मतलब कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल भी कहा जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिले में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन प्रमुख उपजाते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल होने के कारण कहाँ? जालौन, झांसी और ललितपुर में। तो कौन से फसल का उपजाऊ होता है? चना, गेहूं, अरहर, तिलहन प्रमुख उपजाते हैं। अब मृदा दैट इज सॉइल, तो खादर मिट्टी जो होता है ना, नवीन जलोट, कचहरी, दोमड़, मटियार और सिलट बुलाव। उसके बाद बांगर मिट्टी, तो पुरानी जलोट ओल्ड एल्वियम सॉइल होता है हमारा, और नवीन जलोट हमारा न्यू एल्वियम सॉइल होता है। तो सॉइल, फिर उपहार मृदा एल्वियल सॉइल, लोमी सॉइल, फिर दमोट, मटियार, बुलाई दमोट, ऊसर भूमि, लवणीय तथा क्षत्रिय दैट इज बैरन लैंड। तो यहाँ बैरन लैंड के बारे में बताया जा रहा है। तो रेह, बंजर तथा कलहर होता है। फिर सैंडी सॉइल जो हाई ड्यून्स होता है, जिसे बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है? मूड। उसके बाद काली मृदा दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल भी कहा जाता है, उसको रेगर, केरल या कपास मृदा कहा जाता है, कॉटन सॉइल। बुंदेलखंड क्षेत्र के मिट्टियाँ जो लाल मिट्टी होता है, परवा होता है, माड होता है, मृदा होता है और भोटा मृदा होता है। फिर भोटा मिट्टी विंध्यान पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब विंध्यान रीजन में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? भोटा मिट्टी। फिर माड या फिर मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगर मिट्टी के समान चिकनी होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की तरह होता है ये। फिर मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो व्हाट आर थिंग्स आर वी गेटिंग ओवर हियर? सिलिकेट्स, आयरन एंड एल्यूमिनियम। फिर मान मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र दैट इज ऑन ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस सॉइल कंटेन मोर लाइम, ये अधिक चूना अधिक पाया जाता है इस मिट्टी में। फिर पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। तो पड़वा मिट्टी कहाँ मिलता है हमारा? हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में। फिर पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है, तो पड़वा मिट्टी इज लिटिल रेड इन कलर। राकड़ मिट्टी दैट इज रॉक सॉइल के उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। ये कहाँ में मिलता है? सदर्न साइड ऑफ माउंटेन एंड प्लेट्यू स्लोप्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बबलू में लाल शैली के उपेक्ष से हुआ है, तो वेदरिंग से हुआ है ये। फिर लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल पलित्व क्षेत्र में भी पाया जाता है, दैट इज ये कह रहा है। तो रेड सॉइल आर फॉर्म्ड इन द फ्लड प्लेन्स एरिया ऑफ बेतवा एंड धसान। फिर लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश,
फॉस्फोरस एवं चूना खनिज की कमी पाई जाती है, तो डेफिसिट ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फोरस एंड लाइम मिनरल्स। फिर लाल मिट्टी में गेहूं, चना एवं दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर मिट्टी, ऊसर एवं रेह मिट्टी दैट इज बैरन एंड डेजर्ट सॉइल आर फाउंड इन अलीगढ़, मैनपुर, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं तथा ये लवण में प्रभावित होता है। रहयुक्त क्षत्रिय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, दैट इज सॉल्टी एल्कलाइन बैरन लैंड इज वाइड स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश। तो कौन सा? सॉल्टी एल्कलाइन बैरन लैंड। फिर बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिले में पाए जाते हैं। तो कौन सा सॉइल पाया जाता है? सॉइल कॉल्ड बंजर एंड भाट। उसके बाद वर्ष 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान दैट इज फोर्थ एडवांस एस्टिमेट में प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति, ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अनुसार मतलब चावल का उत्पादन कितना होगा? 15.27 मिलियन टन, और ये कितना परसेंट होगा? 11.72 ऑफ टोटल इंडियाज प्रोडक्शन, और ये देश का सेकंड प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा। गेहूं 33.95 मिलियन हेक्टेयर टन, और ये 31.77 होगा, और ये फर्स्ट पोजीशन में होगा। फिर कुल खाद्यान्न दैट इज टोटल फूड ग्रेन 56.11, और ये 17% ऑफ टोटल इंडियाज प्रोडक्शन, और ये फर्स्ट में होगा पोजीशन इसका। गन्ना शुगर केन दैट इज 177.43 मिलियन टन, जो कि 41.09 टोटल इंडियाज प्रोडक्शंस, और ये फर्स्ट होगा। फिर कुल दलहन तो टोटल पल्सेस 2.56 मिलियन टन, जो कि 9.25% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन, ये फिफ्थ प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा। तूर अरहर दैट इज 0.35 मिलियन टन, जो कि 8% ऑफ टोटल इंडियाज प्रोडक्शन, ये थर्ड पोजीशन पे रहेगा उत्तर प्रदेश। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर मसूर लेंटिल्स बोलते हैं ना, ओके, तो 0.47 मिलियन टन, जो कि 36.43% होगा, और ये फर्स्ट पोजीशन रहेगा। बाजरा 1.95 मिलियन टन, जो कि 20.25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और ये सेकंड पोजीशन रहेगा। फिर रैपसीड सरसों तो ये 1.03 मिलियन टन रहेगा, जो 8.81% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये फोर्थ पोजीशन में रहेगा। और तंबाकू दैट इज टोबैको 0.11 मिलियन टन, जो कि 14.44% ऑफ टोटल इंडियाज प्रोडक्शन, ये थर्ड पोजीशन में रहेगा उत्तर प्रदेश। ओके, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोबैको में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक जिला एक उत्पाद योजना दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं आपको इस पूरे लाइनर का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये सबसे पहले 1979 में कहाँ जापानीज़ सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब इट हैज़ बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जापानीज़। फिर उसके बाद आफ्टर दिस थाईलैंड सरकार द्वारा ये प्रसारित किया गया था। फिर इसके अतिरिक्त और कौन से देश में ये स्टार्ट किया गया था, तो ये ऑल्सो अडॉप्टेड बाय इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया एंड चाइना। फिर ऑन 24 जनवरी 2018 ये इस दिन है ना 24 जनवरी 2018 ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। फिर थ्रू दिस स्कीम द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम, मतलब इस माध्यम से जिले के छोटे और मध्यम के परंपरागत उद्योगों को विकास संभव हो पाएगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को ये हेल्प हो पाएगा डेवलपमेंट के लिए। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मतलब नॉट ओनली इकोनॉमी बट विल ऑल्सो जनरेट 5 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हकन संबंधित उत्पादकों की विशिष्टता, सामर्थ्य, विकास संभव तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया होगा, मतलब मेकिंग पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब हम देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावर चिन्ह उत्पादक दैट इज डिस्ट्रिक्ट और मार्क प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारा आएगा अमरोहा, ये वाद्य यंत्र ढोलक, और दूसरा है बस्ती, ये कास्ट शिल्प और वुड क्राफ्ट। फिर अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर, बहराइच गेहूं दलहन हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद,
बागपत घरेलू सजावटी सामान, आगरा चमड़े के उत्पाद, बिजनौर कास्ट सिल्क वुड क्राफ्ट, फिर आजमगढ़ काली मिट्टी की कृतियाँ और बुलंदशहर अर्धन पॉट्स, फिर इटावा वस्त्र उद्योग और मऊ वस्त्र उद्योग, दोनों में वस्त्र उद्योग होगा। उसके प्रयागराज मूंज उत्पाद, मथुरा स्वच्छता संबंधित उपकरण, सैनिटरी फिटिंग्स, ईंटा घुंघरूस घंटी एवं पीतल उत्पाद और महाराजगंज फर्नीचर। औरैया ये दुग्ध प्रसंस्करण देशी घी दैट इज मिल्क प्रोसेसिंग देशी घी और कन्नौज इत्र। उसके बाद मिर्ज़ापुर कालीन और कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन, मुजफ्फरपुर गुड़, कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद। ये चमड़े के उत्पाद और एक कहाँ मिलता है हमें, आगरा में चमड़े के उत्पाद। ओके, मुरादाबाद धातु शिल्प और कासगंज जरी जरदौजी, मेरठ खेल का सामान और कुशीनगर केले के रेस से बने उत्पाद दैट इज बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। ओके, अब दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर। अब जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो गए ना, वो इस पीडीएफ में दिया हुआ है, वो मैं आपके लिए रीड आउट कर दूंगा। राज्य में केंद्र कृषि विद्यालय ये कहाँ है, एक झांसी में, तो देयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये झांसी में है। राज्य में राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय दैट इज एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है वो बीघा में, मतलब ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट, तो वो कैसे मेजर किया जाता है, बीघा में, 1 बीघा 2 बीघा आप लोगों ने सुना होगा। फिर वज जनजाति जो बहुविवाह व्यक्तियों को आचरित करती है वो जौनसारी दैट इज बाज ट्राइब विच प्रैक्टिस पॉलीगैमी। फिर काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन जिलों से गुजरते हैं, तो वो किस किस जिलों से गुजरते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्र विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्र विश्वविद्यालय दैट इज सामान्य मतलब क्या हो जाए, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी था केंद्र विश्वविद्यालय, तो 4 हैं, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मूल्यवर्ती कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 को। उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, वो लालगंज रायबरेली में है। तो ये क्या स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। ओके, 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है, तो गाजियाबाद दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल सर्वाधिक लखीमपुर खीरी वाला जिला है, मतलब इन एरिया वाइज लखीमपुर खीरी है। फिर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, ये गोवर्धन मथुरा में। फिर प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया, ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है, तो किन किन देशों से कम है उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन, तो ये चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया से कम है उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन, बाकी सबसे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ज़्यादा है। 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमश हैं वो गाजियाबाद तथा ललितपुर, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद में और सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर में। बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलनबाई और सिंधेश्वरी देवी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर तो कैनल शारदा कैनल। फिर आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित राधा स्वामी पंथ से है। फिर उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित प्रयागराज में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, वो सोनभद्र जनपद में है। वर्तमान में लखनऊ में है क्या, जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो लीस्ट लिटरेसी रेट श्रावस्ती में होगा। उसके बाद जिस धर्मशाला समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है वो सिख है, तो विच रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ 3rd पोजीशन इन उत्तर प्रदेश, तो वो सिख है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 पुनर्वासन संख्या के बाद अब राष्ट्रीय मार्ग 19 द्वारा
नहीं जोड़ा जाता है तो वो लखनऊ है, मतलब नेशनल हाईवे 2 में अब वो नहीं जोड़ा गया है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं करता वो सोनभद्र है। ये तो बहुत सदर्न रीजन में लाई करता है ना। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, दैट इज एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पे है, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदी में से एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती, ये झेलम है, ये तो आपको पता होगा ना। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर, स्थानीय मेलों पर कर, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, ओके। सितार और सुरबहार संगीत में इमदार खानी घराने के लिए जाना जाता है, ये इटावा को। फिर दैट इज, मैं अगर इंग्लिश में अगर ये बता दूँ तो नोन फॉर इमदार खानी घराना, तो वो इटावा को। भारत में चावल कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कोटि फर्स्ट है, तो फर्स्ट इन इंडिया। उसके उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का अवरोही क्रम, सबसे पहले नलकूप दैट इज ट्यूबवेल, सेकेंड इज नहर कैनल, फिर थर्ड इज तालाब एवं कुएं, और फोर्थ इज अन्य। तो थर्ड कौन सा होगा, पॉन्ड एंड वेल्स हो गया हमारा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज है। फिर विभिन्न पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किसमें हुई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10th 5 ईयर प्लान में सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट सीन हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल गन्ना है, और प्रथम मतलब कैश क्रॉप्स कहते हैं ना, ओके। उसके बाद प्रथम विकलांग दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ये चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में। भारतेंदु ड्रामा एकेडमी ये कहाँ है, ये कब सेटअप किया गया था, 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, दैट इज मार सॉइल कहाँ पाया जाता है, बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि में। फिर शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, तो रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को। फिर उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में। तो ये क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग प्रोजेक्ट कल बस लॉन्च इन लखनऊ। फिर उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो ये राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विद्यालय। तो ये क्या है, तो ओनली ओपन यूनिवर्सिटी नोन इन उत्तर प्रदेश, ये राजश्री पुरुषोत्तम टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, ये लखनऊ में है। तो ये क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है ये। तो ये क्या है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर के लिए संस्थान, ये कहाँ है, लखनऊ में है। फिर सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित झांसी में है। तो ये क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्रॉप फॉरेस्ट्री, ठीक है, क्रॉप फॉरेस्ट्री का ये कहाँ पे है, झांसी में। उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, कानपुर में। तो इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ, ओके। फिर शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है, तो शीलाघर सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट। फिर कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्र हिंदी संस्थान ये कहाँ है, आगरा में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, तो नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। फिर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय दैट इज चिल्ड्रंस म्यूजियम ये लखनऊ में है। फिर भारत कला भवन संग्रहालय ये वाराणसी में है, तो भारत कला भवन म्यूजियम ये वाराणसी में है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाएं पुरुष संख्या का अनुपात था 912, दैट इज सेक्स रेशियो 912 है यूपी का, वो 2011 सेंसस के अनुसार। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की शब्दबद्ध स्थापना सुनिश्चित कराना। तो अगर मैं आपको इंग्लिश में अगर बता दूं तो एंश्योरिंग टाइमली सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और ये यूपी का क्या था, उद्योग बंधु स्कीम है। फिर उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फॉर हुम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड संगीत रत्न अवार्ड, तो संगीत रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है तो ऋषि व्यास को, गुरु पूर्णिमा समर्पित है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, दैट इज मैक्सिमम यूजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स लेडेड टू मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फिर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित झांसी में है। तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन का फसल मुक्त उगाई जाती है, तो मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो सोयाबीन मेनली बुंदेलखंड में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया था, ये आजमगढ़ था। फिर राज्य जहां नलकूप द्वारा सिंचाई भूमि सबसे अधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। इन ऑल स्टेट मैक्सिमम इरिगेशन डन बाय ट्यूबवेल, वो उत्तर प्रदेश है। फिर काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, अब नाम बंदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हो गया है। तो अगर मैं आपको बता दूं, कांशीराम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वास, अब उसका नाम हो गया है स्टेट इन बंदा, अब उसका नाम बंदा कृषि एवं प्रौद्योगिक रख दिया गया है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, ये आप चेंज कर लोगे, ओके, ये अब फर्स्ट हो गया है, ओके। उत्तर प्रदेश में संतरा एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला सहारनपुर है। फिर निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर है, तो ये किसका बता रहा है, द ओरिजिन ऑफ लोअर गंगा कैनल। फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, वो रामपुर में है। तो रामपुर में क्या सेटअप किया गया है, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। फिर उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। फिर संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, वो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, तो वो फर्स्ट म्यूजिक कॉलेज है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब, 24 अक्टूबर 2000 को। जनवरी 22 में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया इसे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, ये जून जुलाई में होती है, तो आपको पता होगा ना, जायद, खरीफ और रेबी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य ये चरकुला कर्मा है, तो ये क्या है, फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, चरकुला। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद है, वो सोनभद्र है। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ रहता है, सोनभद्र में। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी इस बार करेंटली पूछा गया था 70th में, वो एसटी पॉपुलेशन के बारे में, तो आप ध्यान रखोगे। एससी एसटी लिटरेसी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ओके। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातीय के रूप में सूचीबद्ध किया है, वो 2003 में किया गया था, मतलब मोर 10 वेर एडेड। फिर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई है, वो 1992 से है। तो किसान बही योजना कब से लागू किया गया, 1992 से। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, वो लखनऊ में किया गया है, मतलब फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। फिर 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, वो प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण स्थापित है, वो कानपुर में है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नाउ अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर। फिर डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च DPR अवस्थित कहाँ है, कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है हमारा, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओके, आप देख लोगे वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान तब समझ रहा होगा ना, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, वाराणसी। तो किन में से, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में से, ये एरिया में से था। फिर उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ये 1989 में। फिर उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहां भोक्सा जनजाति पाई जाती है, तो बिजनौर और आगरा में। तो बिजनौर में सबसे ज़्यादा भोक्सा जनजाति पाई जाती है, और अगर आप एसटी पॉपुलेशन अगर देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे सोनभद्र में, ओके, मैक्सिमम जनजाति जनसंख्या। उसके उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 6 है, तो कृषि मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ओके, टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और फिर
कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिले में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता अंकित की गई है। तो श्रावस्ती में, तो मतलब सबसे लोवेस्ट लिटरेसी किसको मिला है? श्रावस्ती को। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोस। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित लखनऊ में है। फिर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। फिर सारनाथ स्थित उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्र विश्वविद्यालय घोषित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। मतलब ये सबसे फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है? हमारा BHU। फिर हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये प्रयागराज में है। तो फर्स्ट हिंदुस्तानी एकेडमी विच वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट इंडियन लैंग्वेजेस। फिर परहिया जनजाति निवासी करती है, ये सोनभद्र में। सोनभद्र हैज़ मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशंस। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये बेतवा नदी पे है। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? सहारनपुर में। IIT रुड़की सहारनपुर कैंपस में है इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। उसके बाद बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसका वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट हो गया है तथा अब यह रिलायंस पावर में स्वामित्व में है। तो वो रोजा में है। तो ये क्या कह रहा है? 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बिरला ग्रुप। ठीक है, ये बिरला ग्रुप है। उसके बाद नाउ इट हैज़ बीन अपग्रेड टू 1200 मेगावाट एंड नाउ इट्स ओन्ड बाय रिलायंस पावर। फिर विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रोजा में है। फिर ऑफ द पावर प्लांट विच इज़ गैस बेस्ड, तो विद्युत संयंत्र में से गैस आधारित है, तो ये औरिया में और दादरी में। फिर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो द मेजर मिनरल्स कौन सा है? ये एंडलसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। फिर उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश मार्जिनल फार्मर्स आर कॉल्ड दोज हु पास 1 हेक्टर के कम भूमि को, मतलब दोज हु हैव लेस देन, तो जिसके पास 1 हेक्टर से कम भूमि हो, मतलब दोज हु हैव लेस देन 1 हेक्टर ऑफ लैंड। फिर उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को स्थित का मुख्य कारण इसकी निकटता शक्ति से स्रोत से, मतलब द मेन रीजन फॉर हिंडाल्को लोकेशन इन रेणुकूट इन उत्तर प्रदेश इज द प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ पावर। फिर कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उससे समाविष्ट जिला सोनभद्र है, मतलब द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन द रीजन हुज फोक डांसेस कर्मा, तो लोक नृत्य है उसका। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पाद, दैट इज उत्तर प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, गेहूं, गन्ना एवं कुल खाद्यान्न का, दैट इज टोटल फूड ग्रेन का। फिर लाल मिट्टियाँ पाई जाती है, ये कहाँ पे? मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल ये गेहूं है। फिर उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है, ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। फिर जनरत नाम दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत AC बस सेवा, तो AC बस सेवा का क्या नाम दिया गया है? जनरत। राष्ट्र जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित गाजियाबाद में है। ये अगर मैं आपको बता दूं, राष्ट्र जैविक खेती दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बताया गया है। ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ है? हमारा गाजियाबाद में। फिर उत्तर प्रदेश में 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्रा है, दैट इज चेयरमैन ऑफ 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान प्रसिद्ध स्थित ये लखनऊ में है, तो क्या है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। फिर केंद्र औषधीय एवं सुगंधित पौधा का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो लखनऊ में क्या स्थित है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। फिर सैयद सलाहर मेला आयोजित कहाँ है? बहराइच में। फिर किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था,
तो ये उत्तर प्रदेश का गैंडे का पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क में, मतलब रिहेबिलिटेशन ऑफ राइनोसरस। फिर एज पर सेंसस 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुरुष साक्षरता का प्रतिशत मतलब 77.3% लिटरेसी रेट है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों नगरीय संकुलों यूएस का सही क्रम है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो ये क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 2011 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजर 1 मिलियन सिटीज, तो अंडर एग्लोमरेशन ऑफ यूएस मतलब उत्तर प्रदेश का। फिर उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर और भदोई। फिर वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है वह माहीगीर, भोक्सा और बुक्सा। फिर सुलहताल पक्षी विहार कहाँ पे है? तो बलिया में है, तो सुलहताल बर्ड सेंचुरी। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? हस्तिनापुर में, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी हस्तिनापुर में है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो ये हड़प्पा संस्कृति, दैट इज ये क्या कह रहा है? द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम आलमगीरपुर ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ये हड़प्पा कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में जिस जिले में साक्षरता दर उत्तम है मतलब उच्चतम है, दैट इज गौतम बुद्ध नगर में मैक्सिमम लिटरेसी रेट फाइंड किया गया है। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अवस्थित मेरठ में है। फिर फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए, तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? फॉर हैंड प्रिंटिंग। फिर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का उनकी जनसंख्या आकार से संदर्भ में आरोहित कर, दैट इज मैक्सिमम इन मुरादाबाद, मैक्सिमम इन प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद एंड आजमगढ़। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल डेटा 2011 द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर उसको हम रैंक वाइज अगर प्लॉट करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। फिर उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 को किया गया था। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पाद के स्थान पर प्रथम रखा गया है, दैट इज किसके लिए फर्स्ट रखा गया है? रैंक फर्स्ट फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। फिर उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो नरोरा बुलंदशहर में। फिर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, ये कहाँ पे है? ललितपुर में है, तो दैट इज लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम इन उत्तर प्रदेश। फिर भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है, तो दैट इज इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पे स्थित है? तो शाहजहांपुर में है, तो उत्तर प्रदेश शुगरकेन रिसर्च काउंसिल। फिर अब तक उत्तर प्रदेश में महिलाएं मुख्यमंत्री 2 रही हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, तो दैट इज ट्यूबवेल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। फिर गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा है। फिर यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया गया था, ये सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनर्निर्माण किया गया है, ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पे किया गया है, तो अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज रिनेम्ड क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम से। फिर विख्यात भारत माता मंदिर स्थित कहाँ है? ये वाराणसी में है, द फेमस भारत माता टेम्पल। फिर द उत्तर प्रदेश के से संबंधित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है, ये कथक है, तो द क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना 1972 में किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं वे 2 हैं, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द उत्तर प्रदेश नेम्ड आफ्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक
प्रतिनिधित्व ये उत्तर प्रदेश में है। फिर उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। फिर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कपिला स्थित फर्रुखाबाद में था। फिर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है तो वो गोंडवाना भाग है। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट लैंड मास फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये गोंडवाना पॉइंट ऑफ व्यू, गोंडवाना लैंड का। फिर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी दैट इज एंशिएंट एलुवियल सॉइल फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड इज नोन एज रड प्लेन, है ना, ये आपको पता होगा, रड प्लेन उसे कहा जाता है। चलास नामक घास बहुयात मात्रा में पाई जाती है, ये बुंदेलखंड में पाया जाता है। तो ये क्या है, ग्रास कॉल्ड चलास। फिर द वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले ये मथुरा और आगरा है। मतलब ये क्या कह रहा है, द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यू टू विंड इरोशन, है ना, वायु अपर्दन। फिर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। तो क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राहुल सांस्कृतिक संस्थान संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है, तो राहुल संकीर्तन्य। फिर द प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित गोरखपुर में है। तो प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर में। फिर आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज। फिर उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त 1989 में किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में, तो कंट्रीज फर्स्ट पुलिस म्यूजियम है ना, ये पुलिस म्यूजियम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, गाजियाबाद में है। फिर उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में, ये आपको पता होगा ना, नियरेस्ट मेट्रो शायद नॉलेज पार्क 2 है। ओके, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। तो दिया सलाई मतलब मैचस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट द मेन सेंटर फॉर मैच इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये बरेली में है। फिर गैसोहॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, तो वो आंवला बरेली में। तो ये क्या कह रहा है, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ गैसोहॉल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, तो बरेली में। फिर तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा में परिचित कराने हेतु। मतलब ये क्या कह रहा है, तालीम इज अ स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री लेवल एंड टू इंट्रोड्यूस उर्दू लैंग्वेजेस। उसके बाद फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित ये लखीमपुर खीरी एंड बहराइच में, मतलब दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी एंड बहराइच में। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ है, उन्नाव जनपद में। तो ये क्या कह रहा है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। फिर 2001 to 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है 11.4% की, मतलब 11.4 परसेंटाइल का लिटरेसी परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2001 to 2011। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाएं साक्षरता 57.2% है और मेल कितना था, 77%। ओके, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा था। फिर अनुषंगी नगर गाजियाबाद है। फिर भारतीय दलहन शोधन संस्थान ये कहाँ पे है, कानपुर में, मतलब इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों को जनपदों की संख्या क्रमशः 18 एवं 75, दैट इज ये क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ डिविजन्स 18 है एंड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश 75 है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिक दी जा रही है वो 14 वर्ष तक, मतलब द एज ग्रुप अप टू विच उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज गिविंग हाई प्रायोरिटी, तो 14 वर्ष तक। फिर हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट सोनभद्र में। फिर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, झांसी में है। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, ये
सरधना में। तो बेगम समरू बिल्ट अ वेरी फेमस चर्च। फिर उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर मल्टीपल सफारी स्थापित किया गया है, ये इटावा में है। तो इटावा में क्या है? और लायन रिजर्व। फिर उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ये दिसंबर 2005 से। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये झांसी में। ये क्या कह रहा है? द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कहाँ मैच करता है? झांसी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं, ये कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ एवं कौशंबी। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन उत्तर प्रदेश। ये सारे हैं बुद्धिस्ट सर्किट, पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। फिर उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्र है वो रामपुर में है। तो वेयर माइनॉरिटी कम्युनिटी इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, माइनॉरिटी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ये पिरपिरी सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा गया है ये कानपुर को, यूपी का मैनचेस्टर। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित किया गया है, ये बेतवा नदी पे है। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड समूह है। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह संत कबीर नगर है। तो संत कबीर नगर में क्या स्थित है? बकीरा बर्ड सेंचुरी। फिर लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। फिर उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रजमंडल से है। तो दैट इज ब्रजमंडल इज रिलेटेड टू चरकुला फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 शस्य जलवायु क्षेत्र में, दैट इज क्लाइमेटिक जोन में, 9 क्लाइमेटिक जोन में ये डिवीजन किया गया है। फिर महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये भिटूर में स्थित है। फिर नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है ये गोरखपुर। तो नाथ नगरी इज फेमस फॉर गोरखपुर। फिर संत कबीर के निर्वाण स्थली मगहर है, दैट इज इन द प्लेस वेयर संत कबीर अटेंड निर्वाणा, तो वो मगहर है। फिर महर्षि दधीची आश्रम स्थित सीतापुर में है। नैमिषारण्य स्थित ये सीतापुर में है। उसके बाद एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किए जाने वाला नृत्य ये छपेली नृत्य है। तो छपेली डांस इज डांस परफॉर्म्ड विथ अ हैंकरचीफ इन वन हैंड एंड मिरर ऑन द अदर। फिर कहरा जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य ये घीवर राग है। फिर आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाया जाता है थारू में। फिर अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली एटा में। फिर उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई है 2 अक्टूबर 1980 को। फिर उत्तर मध्य रेलवे की मुख्यालय प्रयागराज है। तो मतलब प्रयागराज क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ओके। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। तो गोरखपुर क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। उसके बाद कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ है। तो द स्टेट विच आर बेनिफिटेड विथ कनहर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश इज द स्टेट विच टचेस मिनिमम बाउंड्री लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिला स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो मैक्सिमम बॉर्डर लाइन टचिंग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्टेट। फिर सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। मतलब सोनभद्र इज द डिस्ट्रिक्ट विच टचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, जो 3 है अभी। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। फिर प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ियों से। फिर उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ये इस इस PDF में ना 1-2 न्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट किया गया है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपको याद रहेगा वो सब चीज़। इसीलिए आप एक बार इसे सुन लिया करो। मतलब अगर आप 2 बार भी इस PDF को सुन लेते हो ना तो आपके दिमाग में याद रह जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। तो कानपुर में क्या स्थित है हमारा? इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग
बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1960। ये खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है। फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित रामपुर में है। फिर पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान ये कहाँ है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित लखनऊ में है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी ये वैशाली में। फिर मतलब ये कह रहा है बुद्धा स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन इन वैशाली। फिर कल्पी नगर स्थित यमुना नदी के तट पर है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। उसके बाद सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। तो मैंने शायद वहाँ पे 3 राज्य कह दिए थे, ये 4 राज्य है। फिर उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल है। तो जस्टिस विशंबर दयाल इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पंचायती राज प्रणाली से पंचायत समिति गठित होती है ये खंड स्तर पर, दैट इज एट सेगमेंट लेवल। पंचायती कमेटी इज फॉर्म्ड इन द पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी के कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं वो सीमेंट है। दीज आर फैक्ट्रीज इन दादरी, देयर आर फैक्ट्रीज इन दादरी, चुनार, चारुक एंड डाला दैट मैन्युफैक्चर सीमेंट। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है जो गौतम बुद्ध नगर पहला, फिर बाराबांकी दूसरा, मिर्जापुर तीसरा और सोनभद्र चौथा। तो ये क्या कह रहा है? द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, उत्तर प्रदेश में जिला आयोजन में सम्मिलित किया जाता है तो नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो क्या शामिल किया इन उत्तर प्रदेश? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लान। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये सब सारा अटैच किया जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित नोएडा में है। तो द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ये तो नोएडा में है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का डिस्कशन जो आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेषक में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स ऑफ यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए था। इस लेक्चर वीडियो को जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अगर आप 2 बार भी सुनते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को जितने भी पार्ट बने हैं 1, 2, 3 कम से कम 2 बार जरूर देखें, सो दैट यू कैन फेच अ बेटर मार्क्स इन योर यूपीपीएससी एग्जाम। थैंक यू।